नाजरीन, इस वक्त दुनिया का सबसे कम मेहनत वाला और मुनाफा बख्श काम डार्क वेब पर फिल्में फरोख्त करना है। ये कैसे होती हैं? इसके लिए किन सादा लो लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये वीडियोस हम तक कैसे पहुंचती हैं? आइए इस कहानी को देखें और अंदाजा लगाएं कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। काम करने के लिए वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था, ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती रही मुझे फुल, यानी कि नशे की हालत में थी। पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। उसके बाद वीडियो बनाती रही, मेरी नशे वाली वीडियो मुझे दिखा दी। कहती ये तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी अम्मी को, सबको दिखा दूंगी। और मेरे अब्बू मामा मस्जिद है, मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके पास पहुंचे। ब्लैकमेल होती रही वो वीडियो के हवाले से। फिर उसकी बात सुननी पड़ी मुझे। मेरी मुसलसल 3 साल वो मेरे साथ इस तरह करती रही। वो मुश्तरिका करती थी और एक बेड पे एक आदमी, मैं और वो। तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं बाहर कहीं भी। हाँ जी, मैंने उसके तरले किए। मैंने कहा तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। एक दिन में कितने लोग आते थे? 6 रोज नए नए लोग आते जी, रोज 3 साल कितने लोग आए होंगे, कभी सोचा? जी, कोई गिनती है कभी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मेरे साथ एक ऐसी कहानी मौजूद है जिसको सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि एक लड़की जो किसी के घर में मुलाजमा बनकर जाती है, कहीं कहीं पर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो उस लड़की के साथ सिर्फ वो काम नहीं करवाते जिस काम के पर्पस से वो गई होती है, बल्कि उसके साथ वो जुल्म करते हैं। उसके साथ वो सलूक किया जाता है कि वो लड़की खुद भी जब शीशा देखती होगी तो शर्मिंदा होती होगी कि मैं क्या थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं किस वजह से यहाँ पर आई थी और मेरे साथ किया क्या गया। मेरे साथ ईशा मौजूद है। आज इनकी उम्र 21 साल है, लेकिन जब ये किसी के घर में मुलाजमा थी तब इनकी उम्र थी 17 साल। 3 साल इन्होंने वहां पर काम किया। आज इनकी शादी हो गई, लेकिन वो वहां पर ऐसा क्या काम हुआ था जिसकी वजह से आज इनकी शादीशुदा जिंदगी भी खतरे में है, और वहां पर ऐसा क्या काम हुआ था जो आज ये आप लोगों के सामने वो सब कुछ बताने के लिए आई हैं। ये सारा मामला क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईशा, मुझे बताएं कि 17 साल की उम्र में जब जिस घर में काम करने के लिए गई, किस तरह जानती थी उन लोगों को आप? वो बस काम करने के लिए वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था, तो वहाँ पे मैं काम ही करती थी। लेकिन किस काम के लिए लेकर गए? ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। जब वहाँ पर गई क्या माहौल था उस घर का? पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती रही मुझे। तो उसके बाद जब थोड़ी सी मुझे समझ सी आई तो उसने बोला कि ये लड़की संभाल सकती है खुद को। तो उसने दोबारा से ना मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। कहती है तुम ये काम। पहली बार ये सब कुछ हुआ, आपको पता नहीं लगा? मुझे कुछ भी नहीं, मैं फुल यानी कि नशे की हालत में थी। मैं बेहोशी में काम शुरू किया है। जब काम शुरू किया है, कितने दिनों बाद ये मामला शुरू हुए? पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। उसके अपने शोहर ने, उसको पता था कि मेरे शोहर ने ये करना है? जी। उसके बाद वीडियो बनाती रही, और जब उसने मुझे बोला कि ये काम करने को बोला, तो ये भी नहीं पता कि वीडियोस बनती हैं? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो उसने मुझे ये काम करने के लिए बोला, तो मैं कहती कि तुम ये काम करो। मैंने कहा मैंने कभी किया ही नहीं है, आप क्यों इस तरह कर रही हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। उसने मेरी नशे वाली वीडियो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी अम्मी को, सबको दिखा दूंगी। और मेरे अब्बू मामा मस्जिद हैं, मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके पास पहुँचे। मैंने फिर वो ब्लैकमेल होती रही वो वीडियो के हवाले से। मैं फिर उसकी बात सुननी पड़ी मुझे। करवाती रही? जी, करवाती रही। मुसलसल 3 साल वो मेरे साथ इस तरह करती रही। 3 साल में आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं ये बात शेयर की? किसी को तो आप ये एतमाद में लेती कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। बस अब्बू की वजह से कि वो सफेद दाढ़ी है उनकी और माँ मस्जिद है। कि मुझे बताओ कि आप के साथ ये सब कुछ होता है, इसके बदले कभी आपको भी कुछ मिला? कुछ भी नहीं। वो कभी एक बार घर में कुछ दे देती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं। क्या उसके घर में ये काम सिर्फ आपके साथ होता था कि और भी लोग आते थे? और भी लड़कियां आती थी, और उसकी माँ, बाप, शोहर ये सारा काम करवा। लाइबा नाम की लड़की है, वो भी करवाती है। लाइबा उसकी क्या लगती है? उसकी कजन है मामा। वो भी इसी घर में आके? घर में क्या कोई स्पेशल कमरा था? उसका रूम था, पूरे घर में ये काम चलता था। पूरे घर के कमरों में ये सब होता था? घर में एक आदमी एक कमरे में होता था, एक आदमी एक कमरे में, पूरे घर में यानी कि आदमी होते थे। उसके रिश्तेदारों में से कौन कौन आपके साथ ये सब कुछ कर चुका है? उसके रिश्तेदारों में गुड्डू नाम का लड़का है, उसके 4 भाई हैं, उन्होंने किया है। औरत के 4 भाई हैं? जी। और वो एक दिन मुझे अपनी माँ के साथ पिंडी ले गई। उसके बाद उसने वहाँ पे जेवर चोरी करवाया 8 तोले। आपसे? किसके घर में? होटल में। किसका था जेवर?
वो एक आदमी हमारे साथ गया था, दिलावर नाम है उसका, हाजी दिलावर सनियार है, तो उसका जेवर चोरी करवाया था और कुछ पैसे भी थे। किस तरह चोरी किया आपने वो पहले मुझे साथ सुलाया एक दिन, उसके बाद उसने उसको नशा दिया और मुझे दरवाज़ा खोलने का बोला। मुझे शुरू से यानी कि ब्लैकमेल करती रही, फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जेवर उठा के ले गए और उसमें जमील और अवैस लेके वापस लाहौर आए। उस आदमी ने कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया? नहीं, क्योंकि वो उसकी भी वीडियो बना चुकी है, अपने साथ भी मुश्तरिका करती थी और एक बेड पे ही एक आदमी, मैं और वो, और मुझे जबरदस्ती वो करने के लिए खुद भी होती थी उस बेड पर, आप भी होती थी और एक आदमी होता था? अकेली को भी और खुद भी होती थी। और जहाँ पे मारपीट करते थे वहाँ से उसने वीडियो नहीं बनाई, और जहाँ आपके साथ मारपीट भी होती थी? से जब मैं नहीं थी, रोती थी तो कहते थे कि नहीं हमने पैसे दिए हैं, मारपीट करते थे, तो आगे से वो वीडियो बनाना शुरू करती थी। तो ईशा, इसके शोहर को सब कुछ पता है? वो शोहर यहीं पे रहता था मुस्तकिल? जी, यहीं पे होता था, उसको हर चीज का पता है। आप लोगों के वीडियोस का क्या करती थी? सिर्फ ब्लैकमेल के लिए यूज करती थी या कुछ और भी करती थी उनका? वो आदमियों को भी ब्लैकमेल करती थी, जो आदमी आते थे पैसे वाले, उनसे फिर और पैसे लेती थी? और पैसे लेती थी। और उसकी माँ भी ये काम अलहदा करती है, उसकी माँ का अलग एक पूरा सिस्टम चल रहा है उसके घर में। उसके घर में बेटी का अलग चल रहा है? बेटी का अलग है, माँ का अलग है। और सबसे यही उसका हस्बैंड भी साथ है, उसकी माँ और लाइबा आप नाम लोगों की वीडियोस उन आदमियों को भी ब्लैकमेल कहीं और भी भेजते थे ये? जी, 2-4 लोगों को इन्होंने मतलब शेयरिंग करते थे ये? कभी इस तरह का आपको महसूस हुआ कि आपकी वीडियो कहीं आगे किसी बाहर के मुल्क में या इस तरह कहीं भेज रही? हाँ जी। कैसे पता लगा ये? वो भी उसकी कज़न है और उसके साथ मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं बाहर कहीं भी? हाँ जी, मैंने उसके तरले किए, मैंने कहा तुम डिलीट कर दो, कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। अच्छा मुझे ईशा बताओ, आपकी शादी उस आपने वहाँ से काम किस तरह से छोड़ा है? बस बहुत मुश्किल से मैंने काम छोड़ा है, और मुझे यानी कि इनके पास इतना नाम, तो उनका पोलर है, उनके पास आया करती थी काम करवाने के लिए। उसके बाद मैं इनके पास आई, जब मुझे पता चला कि ये मीडिया से हैं, मैंने इनकी हेल्प से मैंने ये हिम्मत और की, तो इनको सब कुछ बताया। आपकी शादी हो गई? कितनी देर होगी 8 माह पहले? 8 माह हो गए आपकी शादी को। तो अब क्या मामला चल रहे हैं इनके साथ? क्या ब्लैकमेलिंग अब हो रही है? अब यही दोबारा मुझे लेके जाने के लिए कर रही है। शादी के बाद काफ़ी कॉल्स वगैरह की, मैं यहाँ पे कालख्ती मोड़ आ गई गुजरांवाला से। उसके बाद इसने फिर से मेरे घर में आके मुझे मारा पीटा। मेरे शोहर ने पूछा क्या मामला है, क्यों इस तरह कर रही हो? मेरे भाई और मेरी अम्मी भी साथ, अम्मी अब्बू सारे, तो उन्होंने पूछा क्या मामला है। आपको घर आके मारा है इन्होंने? घर आके मारा। और इसके साथ और कौन कौन था? इसके साथ मेरे घर वाले हैं, इसके भाई हैं और ये खुद थी। तो मारपीट की इसने आके? अच्छा, सिर्फ आपको साथ ले जाने के लिए? जी। उसके बाद मेरे शोहर को पता चला, शोहर ने पूछा कि क्या मामला, क्या माजरा, क्यों आप इस तरह कर रहे हो? उसने वीडियो दिखाई कि ये मामला है, ये मेरे कोठी खाने में काम करती थी और मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा आए। उसने बोला कि पहले जो काम था हो गया, अब मेरी इज्जत है, अब मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। आपके शोहर ने कहा? वो सारी वीडियोस भी देखी आपके शोहर? वो देख चुके हैं। तो ये आपका घर ही तुड़वाना चाहती थी? हाँ जी, वो कहती है दोबारा इस घर में आए, मैं हमला हो रहा, तुम मेरे पेट में हमला हो? जी, मेरे पेट में आकर टांगे वगैरह मारती है। इस बच्चे को खत्म करके मैं दोबारा इससे काम शुरू करवाऊँ। आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? जी, वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं। इतना कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने ही मुझे बोला कि ये एक्शन लिया जाए। ये औरत का नाम क्या है, ये जिसके घर आप काम करती हैं? महविश बतूल। महविश बतूल। और ये कहाँ की रहायशी है? मामिया कॉलोनी, लाहौर में ही? जी। अभी तक यही काम कर रही है? यही काम करती है। इसके घर में कभी पुलिस की रेड नहीं पड़ी? कभी किसी ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? ये काम 3 जगह करती है वो। आपको उन तीनों जगह का पता है? मुझे 2 का पता है, लेकिन तीसरी का पता नहीं। कभी ये बाहर भी ले जाती है लड़कियों को, होटल वगैरह में? जी, इस तरह करती हूँ। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो शादीशुदा जिंदगी सुकून से गुजरे और इस पे कार्रवाई की जाए। आपके बाकी जो फैमिली में आपके बहन भाई हैं, क्या इस चीज का असर उनके ऊपर भी पड़ रहा है? वो बस इसका साथ दे रहे हैं। अब यही बात आपके खानदान वाले हैं जो आपके बहन भाई हैं सब? जी, वो इस बात पे मजबूर करती है कि मैंने आपकी बेटी की वीडियो नेट पे फेंक देनी है और आप मेरा साथ दो। और वो इसमें मुलव्वस हो चुके हैं, वो जो भी कहती है ना वही करते हैं। आपके बाबा को अब सब कुछ पता चल चुका है? अब सब कुछ पता चल चुका है। एक दिन में कितने लोग आते थे? 6। ये कंफर्म है कि 6 ने ही आना है? 6 आते थे, कभी 1 ने आ जाना, कभी 2 ने आ जाना। जैसे मेरे घर वाले भी चक्कर लगाते थे, तो उस टाइम उसने बोलना उनको बाहर भेज देना कहीं पे, तो उस आदमी से जरूर मिलवाना होता था इसने।
روز نئے نئے لوگ آتے ہیں؟ جی، روز 3 نئے۔ سال کتنے لوگ آئے ہوں گے، کبھی سوچا؟ جی کوئی بہت- گنتی ہے کبھی؟ نہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک پولیس والی، ایک اچھی خاصی ہٹی کٹی، اس کو میں کیا کہوں، یہ پولیس والی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پولیس والی بنتی ہے. اور کیا یہاں پر آپ ساتھ ساتھ فوٹیج اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک جعلی پولیس والی بنی ہوئی ہے اور یہ اس طرح سے بھی لوگوں کو لوٹتی ہے. تو میری تمام ان اداروں سے درخواست ہے جو قانون کے رکھوالے اور کہتے ہیں کہ جی قانون کے لیے، قانون کی وردی پہ تم لوگوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. تمام ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں پر وردی کی بات آتی ہے تو ان کے اندر کی غیرت جاگ جاتی ہے. اب ان تمام افسران کی غیرت کہاں پر سو گئی ہے جب ایک عورت اس طرح سے پولیس کی وردی کا مذاق بنا رہی ہے اور غریب لوگوں کو لوٹ رہی ہے. اس ویڈیو کو اتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پتہ لگے. اس بچی کی اتنی باتوں کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر سب لوگ ایک ہی بات کہیں گے 3 سال تک یہ سب کچھ کیوں کرواتی رہی. تو خدا را اپنی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے بہتر ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں، نہ کہ اسی کے اوپر اس عورت کے لیے، مہوش کے لیے آواز اٹھائیں. نا اس کو کریٹیسائز کریں، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا مکرو شکل لے کر کیا دھندا یہ کر رہی ہے، کیا مکرو دھندا کر رہی ہے. اس کے لیے آواز اٹھائیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.